हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी जननी पर। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि यह वीडियो आगामी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग व बिहार लोक सेवा आयोग के लिए अति महत्वपूर्ण है। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है और इसमें सिंधु घाटी सभ्यता के क्वेश्चनों को कवर किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं कोट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। नंबर 1, हड़प्पा सभ्यता का अब तक प्राप्त हुआ सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो जिसकी खोज लगभग 1922 ईस्वी में राहुल दास बनर्जी द्वारा की गई थी। नंबर 2, हड़प्पा स्थल लोथल से 3 युगल समाधियां प्राप्त हुई हैं। नंबर 3, इस सभ्यता के अब तक प्राप्त स्थल कालक्रम की दृष्टि से 3 भागों में बांटे जा सकते हैं। इस सभ्यता का खुदाई से प्राप्त सबसे दक्षिणी स्थल देमाबाद है। तो हमें इसमें सही उत्तर चुनना है। तो इसमें सही उत्तर है नंबर डी, ऑप्शन डी। 1, 2, 3, 4 सभी कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु सभ्यता के निवासी धार्मिक दृष्टिकोण से किन अवधारणाओं में विश्वास रखते थे? कोट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। नंबर 1, प्रकृतिवादी अवधारणा। नंबर 2, व्यक्तिवादी अवधारणा और नंबर 3, अव्यक्तिवादी अवधारणा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1 और 2 दोनों। हम नीचे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। जल नियोजन पद्धति के दृष्टिकोण से निम्न में से कौन सी सभ्यता अद्वितीय है? जल नियोजन पद्धति, तो इसका सही आंसर है नंबर डी, सिंधु घाटी सभ्यता। नंबर 4, निम्न को सुमेलित कीजिए एवं कोट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। नंबर 1, हंटर का मत था जनतंत्रात्मक। मेघे ने कहा प्रतिनिधि शासक। पिगट पुरोहित वर्ग और आर एस शर्मा ने कहा वणिक वर्ग। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 2, 1, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 5, हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था के निम्न में से कौन मुख्य घटक थे? कोट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। नंबर 1 है कृषि, नंबर 2 व्यापार, नंबर 3 पशुपालन। तो इनमें से तीनों ही क्वेश्चन सही हैं, तीनों ही ऑप्शन ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। निम्न हड़प्पा स्थलों में से कौन सा स्थल गुजरात से प्राप्त नहीं हुआ है? गुजरात से ऑप्शन ए है देशलपुर, ऑप्शन बी प्रभास पाटन, ऑप्शन सी रंगपुर, ऑप्शन डी देशलपुर। हमें यहाँ देखना है प्राप्त नहीं हुआ है, नहीं की बात की गई यहाँ पे। तो ये तीनों गुजरात से प्राप्त हुए हैं, देशलपुर, प्रभास पाटन और रंग पाटन, और दौलतपुर यहाँ से प्राप्त नहीं हुआ है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, दौलतपुर। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन से स्थल सिंधु सभ्यता के परिपक्व काल का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं? कोट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। हमें सही उत्तर चुनना है इसके अंदर। लोथल, नंबर 1 है लोथल, नंबर 2 हड़प्पा, नंबर 3 हुलास, नंबर 4 रोजदी। तो इसके अंदर इसका सही आंसर होगा नंबर 3 और नंबर 4, ऑप्शन नंबर सी। हुलास और रोजदी सिंधु घाटी सभ्यता के परिपक्व काल का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस विद्वान ने सिंधु सभ्यता पर अपना मत प्रस्तुत नहीं किया? सिंधु सभ्यता पर अपना मत प्रस्तुत नहीं किया। तो ऑप्शन नंबर ए है चार्ल्स मेमन ने किया, कनिंगम भी किया, और भाई रेकर्स ने भी किया। पी गाइल्स ने नहीं किया। पी गाइल्स ने जो है आर्यों के बारे में बताया कि आर्य जर्मनी से आए थे। क्वेश्चन नंबर 9, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल के विषय में असत्य कथन की पहचान कीजिए। इसके अंदर क्या बताया गया? असत्य कथन पूछा गया हमसे। तो ऑप्शन नंबर 1 है लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ये ऑप्शन सही है। नंबर बी, भारत का सर्वाधिक प्राचीन बंदरगाह था। भारत का सर्वाधिक प्राचीन बंदरगाह था मतलब लोथल जो है, ये भी ऑप्शन सही है।
यहाँ से बंदरगाह के साक्ष्य मिलेंगे, ये भी ऑप्शन सही है। यहाँ के ऊँट के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं, यह ऑप्शन गलत है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10, सिंधु घाटी की सभ्यता के समाज के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। ऑप्शन नंबर 1, सभ्यता के निवासी शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों थे। ऑप्शन नंबर 2, सभ्यता निवासी मनोरंजन के साधन के रूप में शतरंज खेलते थे। ऑप्शन नंबर 3, मृत्यु के पश्चात अंतिम संस्कार की एक प्रथा अर्ध समाधिकरण भी थी। तो हमें इनमें से कूट में से छांटना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये तीनों ही ऑप्शन ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 ये भी ठीक है, ये वाला ऑप्शन भी ठीक है, ये वाला ऑप्शन भी ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। 1, 2, 3 तीनों सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के संबंध में दिए गए कथनों में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। यह लिपि प्रतीकात्मक थी। लिपि पूर्ण रूप से देसी नहीं थी। लिपि में मछली के प्रतीक का प्रयोग सबसे अधिक बार किया गया। स्थल धोलावीरा से हमें एक 10 प्रतीकों वाला अभिलेख प्राप्त हुआ है। हमें इसके अंदर क्या देखना है? असत्य कथन। असत्य कथन की पहचान करनी है। असत्य कथन की हमें देखना, लिपि पूर्ण रूप से देसी नहीं थी। ये भी क्वेश्चन, ये भी सही है, लिपि प्रतीकात्मक थी, ये भी ठीक है, ये वाला भी ठीक है। ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, तो ये वाला ये ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 12, इस विद्वान ने सिंधु सभ्यता पर जनतंत्रात्मक शासन व्यवस्था होने की अवधारणा प्रस्तुत की। तो ऑप्शन नंबर है रामचंद्र शर्मा, ऑप्शन नंबर बी है मेके, ऑप्शन सी है डी कौशाम्बी, ऑप्शन डी है हंटर। तो इसका सही आंसर क्या है? हंटर। हंटर ने सिंधु घाटी सभ्यता पर जनतंत्रात्मक शासन व्यवस्था होने की अवधारणा प्रस्तुत की थी। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में असत्य कथन की पहचान कीजिए। हमें पहले देख लेना ये असत्य कथन, यहीं से हमारे सबसे ज्यादा क्वेश्चन गलत होते हैं। हम ये नहीं देखते कि यहाँ पे सत्य पूछा है, असत्य पूछा। तो ऑप्शन नंबर 1 है, हड़प्पा सभ्यता के निवासियों ने ही संसार में पहली बार कपास का उत्पादन किया था। ऑप्शन नंबर बी है, मुख्य रूप से निवासी 9 प्रकार की फसलों को उगाते थे। गन्ने की फसल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नंबर डी, रोजदी स्थल से नील उत्पादन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इसके अंदर हमसे क्या पूछा गया? असत्य कथन। तो हमें सत्य कथन बताना है यहाँ पर। तो सत्य कथन सभी सही है, वाला गलत है। गन्ने के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त नहीं हुए। क्वेश्चन नंबर 14, सिंधु सभ्यता का बाह्य व्यापार किस सभ्यता के साथ नहीं होता था? ऑप्शन ए है मेसोपोटामिया, ऑप्शन बी है मिस्र की सभ्यता, ऑप्शन सी है ईरान, ऑप्शन डी है तुर्क। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? डी, तुर्कों के साथ बाह्य व्यापार नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 15, सिंधु सभ्यता के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। ऑप्शन नंबर 1 है, सभ्यता में योनि एवं लिंग की पूजा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर 2 है, लक्ष्मी देवी की आकृति मोरों पर उकेरी गई थी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 तो सही है, मोरों पर नहीं उकेरी गई थी, ये ऑप्शन नंबर गलत है। तो हमारा क्या होगा सही? 1 सही है और 2 गलत है। क्वेश्चन नंबर 16, किस हड़प्पा स्थल से उत्खनन में एक स्तूप मिला है? ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा, ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदाड़ो, ऑप्शन नंबर सी लोथल, ऑप्शन नंबर 4 धोलावीरा। तो इसका सही उत्तर क्या है? उत्खनन में एक स्तूप पूछा है, स्तूप मिला है मोहनजोदाड़ो से। क्वेश्चन नंबर 17, सिंधु सभ्यता से प्राप्त मृद भांडों के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन नंबर 1 है, मुख्यतः मृद भांडों के 2 प्रकार प्राप्त हुए हैं। नंबर 2, रंगीन मृद भांड लाल एवं हरे रंग के थे। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन 2 गलत है। तो इसका कोड नंबर 1 सही है। 18, क्वेश्चन नंबर 18, निम्न स्थलों में किस भारतीय हड़प्पा स्थलों को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है? नंबर 1 लोथल, नंबर 3 कालीबंगा, नंबर 3 धोलावीरा, नंबर 4
हुलास, नंबर ए है लोथल, नंबर बी है कालीबंगा, नंबर सी है धोलावीरा, नंबर डी है हुलास। तो किसको शामिल किया गया है? धोलावीरा को। धोलावीरा जो है जो गुजरात के अंदर पड़ता है, धोलावीरा। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से किसकी उपासना का साक्ष्य हमें सिंधु सभ्यता से प्राप्त नहीं होता? ऑप्शन नंबर ए है मातृ देवी, ऑप्शन नंबर बी है पीपल का पेड़, ऑप्शन सी है शिव, ऑप्शन डी है कुबड़ वाला बैल। तो इसके अंदर क्या पूछा है? प्राप्त सिंधु घाटी से किसका साक्ष्य प्राप्त नहीं होता, उपासना का साक्ष्य प्राप्त नहीं होता? इसका भी होता है मातृ देवी का भी, पीपल का पेड़ का भी होता है, कुबड़ वाले ऊंट का भी होता है, शिव का नहीं होता। शिव का जो है केवल अर्धनारीश्वर शिव का प्राप्त होता है। तो हमारा ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20, सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं कोट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो ऑप्शन नंबर 1 है सिंधु सभ्यता से प्राप्त स्थलों में से सर्वाधिक आयताकार मिली है। सिंधु सभ्यता से प्राप्त झीलों में से सर्वाधिक आयताकार मिली है। ऑप्शन बी, ऑप्शन 2, सामान्यतः प्राप्त मोहरों पर लिपि का भी अंकन मिलता है। ऑप्शन 3, सिंधु सभ्यता की मोहरें मेसोपोटामिया से भी प्राप्त हुई हैं। ऑप्शन नंबर डी, सबसे अधिक मोहरें हमें मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर सिंधु सभ्यता से प्राप्त झीलों में से सर्वाधिक आयताकार मिली है। ये गलत है, ये वाला भी सही है, 2 भी, 3 भी और 4 भी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 2, 3 और 4 सही है। क्वेश्चन नंबर, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सी एक विशेषता सिंधु सभ्यता की नहीं है? कांस्ययुगीन, नगर युक्त सभ्यता, व्यापार प्रधान सभ्यता, कृषि प्रधान सभ्यता। इसके अंदर क्या पूछा? सिंधु सभ्यता की नहीं है। तो कांस्ययुगीन भी है, नगर युक्त भी है और कृषि प्रधान भी है, व्यापार प्रधान सभ्यता नहीं है। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर ये होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22, किस हड़प्पा स्थल से बटन के आकार की मोहरें प्राप्त हुई हैं? ऑप्शन नंबर ए है लोथल, ऑप्शन नंबर बी है धोलावीरा, ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर बी है सुरकोटडा, ऑप्शन नंबर सी है धोलावीरा, ऑप्शन नंबर डी है रंगपुर। तो इसका सही आंसर क्या है? लोथल। लोथल से बटन के आकार की मोहरें प्राप्त हुई। हम अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं कोट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 है सबसे अधिक कंकाल मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर 2 है सिंधु सभ्यता के निर्माताओं के निर्धारण का मुख्य स्रोत मानव कंकालों की प्राप्ति है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 भी सही है, ऑप्शन नंबर 2 भी सही है। तो इसका सही उत्तर है ए, 1 और 2 दोनों सही है। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, कंकालों के परीक्षण से सिंधु सभ्यता में निम्न में से कितनी प्रजातियां निवास करती थी? कोट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। भूमध्य, ऑप्शन नंबर ए है भूमध्य सागरीय, ऑप्शन नंबर बी है प्रोटो ऑस्ट्रेलोइड, ऑप्शन नंबर सी है अल्पाइन, ऑप्शन नंबर 4 है मंगोलोइड। तो हमें कोट की पहचान करनी है कौन सा सही है। भूमध्य सागरीय भी था, प्रोटो ऑस्ट्रेलोइड भी था, अल्पाइन भी और मंगोलोइड भी। तो इसका सही आंसर क्या है? 1, 2, 3, 4 सभी सही है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण है? इनमें सभी घर महलनुमा होते थे, ये देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे, ये युद्ध में तलवारों का प्रयोग मुख्य रूप से करते थे। हमें बताना है कि इसमें कौन सा क्वेश्चन सही है। इनके घर महलनुमा होते थे, ये तो बिल्कुल बकवास ही कर रखी है, गलत। देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे, ये सही है। युद्ध में तलवारों का प्रयोग करते थे, तलवारों का प्रयोग नहीं, कहीं साक्ष्य नहीं मिला इस चीज का, ये ऑप्शन गलत है। तो क्वेश्चन नंबर, तो कोड नंबर बी सही है, केवल 2। सबसे उन्नत, क्वेश्चन नंबर 26, सबसे उन्नत जल व्यवस्था के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुई? नंबर ए राखी गढ़ी, नंबर बी बनवाली, नंबर सी कालीबंगा, नंबर डी धोलावीरा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? नंबर डी धोलावीरा, ऑप्शन नंबर डी धोलावीरा। क्वेश्चन नंबर 27,
हड़प्पा सभ्यता वैदिक सभ्यता से किस सभ्यता से भिन्न थी, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए है कृषि मुख्य व्यवसाय था, बी अपनी लिपि थी, सी मृद भांड का प्रयोग, डी ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा। ईश्वर के प्रति श्रद्धा। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए कृषि मुख्य व्यवसाय था। वर्तमान समय में भी हम सिंधु सभ्यता की कौन सी विशेषताओं को अपना रहे हैं? कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है नगरीकरण, पक्की ईंटों का प्रयोग, 3 है प्राकृतिकवादी अवधारणा, नंबर 4 है लिपि। तो हमें कोड में देख के पहचानना है कौन सा उत्तर सही है। तो हम देखते हैं, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। तो इसका सही आंसर क्या हुआ? डी गलत है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। निम्न में से कौन हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? आर डी बनर्जी, ऑप्शन बी है के एन दीक्षित, सी है बस, डी है वी ए स्मिथ। तो इसका सही आंसर क्या है? नहीं है, हमारे हमसे पूछा है, नहीं है, ये सभी हैं ऊपर के तीनों, और ये नहीं है। ऑप्शन नंबर डी वी ए स्मिथ। क्वेश्चन नंबर 30। निम्न को सुमेलित कीजिए एवं कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। नंबर 1 हड़प्पा, हड़प्पा दयाराम सहनी, मोहनजोदड़ो आर जी बनर्जी, राखलदास बनर्जी, रोपड़ वाई डी शर्मा, बीपी लाल शर्मा, कालीबंगा ए एस घोष। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पहले में पहला। अच्छा क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है 1 2 3 4। तो दोस्तों धन्यवाद।